नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ दिल्ली से वीरू साथ देंगे। और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा शुरुआती कारोबार से ही मुनाफा वसूली का आलम। एक समय ऐसा था कि रिवर्सल आ रहा था स्क्रीन पर, लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिका नहीं। वो 10 सवा 10 के आसपास जो स्पाइक देखने को मिले थे, उसके आगे गाड़ी और बात बन नहीं पाई है। वीरू, गुड आफ्टरनून। फिर आज के लिए कंसिडरिंग हमने वो 400 के लेवल को बार बार टेस्ट किया, इनफैक्ट 365 का लो भी छुआ निफ्टी ने। अब क्लोजिंग के लिए रणनीति क्या बन रही है? तेजी की तरफ रहें या फिर मुनाफा वसूली पर ही ध्यान दें? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि स्विंग अच्छे मिले इस क्लोजिंग में। हर्षदा, ये मेरी चाहत थी, मतलब कि मैं चाह रहा था कि निफ्टी में कंसोलिडेशन आए, क्योंकि इतने बड़े स्विंग के बाद हमें एक कंसोलिडेशन चाहिए। हर वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 1 या 2 सेशन तो कंसोलिडेशन के नाम होने चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। इतने वर्टिकल राइज को सस्टेन करने के लिए हमें ऐसे सेशंस की ज़रूरत होती है। जो सुबह हमने मॉर्निंग कॉल में हर्षदा एफआईएस के स्टैट्स पढ़े थे, आपने देखा होगा, उसमें करीब 6500 करोड़ रुपए की सेलिंग आई थी। और क्लियरली जब 2,80,000, मतलब करीब 2,80,000 कॉल शॉर्ट हो और 2,80,000 पुट शॉर्ट हो, तो वो सेशन रेंज बाउंड होगा, इस बात के चांसेस थे और वैसे ही हुआ। आज सुबह मेरी मॉर्निंग कमेंट्री क्लियरली, अगर आप देखें, ये कह रही थी कि आपको बाय करना है एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1। जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर वो बेस 1 लेके आइएगा। और वो बेस 1 क्या था? वो था 21,370 और 321, एग्जैक्टली डॉट वही लो है हर्षदा। अभी जो एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन कंट्रोल्ड डिप, ये सुबह का डिप, ये अभी का डिप, उस कंट्रोल्ड डिप की डेफिनेशंस को पूरा करता है, क्योंकि एक बहुत रीजनेबल ये डिप है। और अगर आपने मॉर्निंग में वो डिप बाय किया था तो आपको उस डिप से करीब 100 पॉइंट का स्विंग मिला। और एक और बात याद रखिएगा, अभी के स्टैट्स यही कह रहे हैं। अगर आप इस वक्त की 6 स्ट्राइक्स को देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर हमेशा 6 स्ट्राइक्स आएंगे। कॉल पुट्स को जरा बारीकी से देखिएगा और उसके ओआई बिल्डअप को देखिएगा, जो कि सजेस्ट करता है कि टिल द टाइम ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही। रेंज का हायर एज क्या है बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगे। आप देखिए 21,500 पे क्या है, आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 1 करोड़ 14 लाख का, और 67 लाख कॉल यहाँ पे इंट्राडे में जुड़ी है। सेम इज द केस विद द 21,400 और 21,300 की पुट। यहाँ पे इंट्राडे में करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 60 लाख का बिल्डअप है। तो ये रेंज वेल डिफाइंड है। दैट बेस स्टिल परसिस्ट एट 21,320 21,370, जिसको हमें बाय करना है। और ऊपर की तरफ 21,500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मेरे व्यू में कोई परिवर्तन नहीं है हर्षदा। मैं बार बार एज ए डे ट्रेडर एनी डिप टुवर्ड्स 21,370 21,320 उसको बाय करूंगा। स्ट्रेटेजी स्क्रीन पे ले आइएगा, उसको बाय करूंगा। और एज अ डे ट्रेडर ही आपको उस 21,480 490 के जोन में अपने उस बाय ट्रेड को अलविदा कह देना है, एग्जिट कर देना है। शॉर्टिंग की अप्रोच कोई अप्रोच नहीं है। और जब तक आप 21,510 के क्लस्टर के ऊपर सस्टेन करके एक सेशन स्पेंड नहीं कर देते हर्षदा, और दूसरा क्लू ये होगा कि निफ्टी बैंक 48,210 के ऊपर नहीं टिकता, तब तक नई तेजी की बात नहीं करेंगे। तब तक हमको ये स्वीकारना पड़ेगा कि इस बड़े मूव के बाद निफ्टी बैंक चाहते हैं एक कंसोलिडेशन, और वो स्क्रीन पे हो रहा है। शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं है, लेकिन पोजिशनल स्टॉप लॉस याद रखिएगा, मॉर्निंग में जो कमेंट्री में उल्लेख किया गया था 21,190 वहीं पर आएगा। हमारे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज वहीं प्लेस्ड है, और वहीं पे हमारा आखिरी पुट राइटर विजिबल है। नाउ निफ्टी बैंक का डायरेक्टर साहब बेस 1 लेके आएंगे सुबह का। इट वॉज 47,790, 47,790 था हर्षदा। और आप निफ्टी का जरा बैंक का आज का इंट्राडे लो देखिए, एग्जैक्टली इसका जो लो है 47,810, 20 पॉइंट ऊपर। बात यही हुई थी, आपको इस रेंज को प्ले करना है, अ डिप टुवर्ड्स 47,790 और उसके ऊपर, और एग्जिट रहेगा आपका 48,100 48,150। आज का इंट्राडे हाई क्या है? आज का इंट्राडे हाई है 48,086। अभी इस 400 पॉइंट के क्लस्टर को कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। लेके आइए जरा एक बार प्लीज आप ऑप्शंस के स्टैट्स इस वक्त के, और इस वक्त के ऑप्शंस के स्टैट्स ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है उसको स्पॉन्सर कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट ऑल टाइम हाई, लेकिन स्टिल 48,200 को सिक्योर करके रखा हुआ है कॉल राइटर्स ने। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 48,000, 48,200,
और नीचे पुट राइटर्स को देखिए हर्षदा 47,700 पे 19 लाख का। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग 48,200 के ऊपर की कहानी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। मैं फिर कहूंगा, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा था, अभी एज अ डे ट्रेडर आपको उस बेस 1 तक के डिप को बाय करना पड़ेगा और एग्जिट करना पड़ेगा 48,050, 48,100। अभी शॉर्टिंग का कोई तर्क नहीं है हर्षदा। एज अ डे ट्रेडर इस रेंज को प्ले कीजिए। निफ्टी पे 21,190 पोजिशनल स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी पे 47,470 पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस। हर्षदा, तो क्लियरली इन लेवल्स का आप ख्याल रखें। 48,210 जब तक नहीं निकले तब तक वो रेंज में ही दरअसल ट्रेड का मौका बनता दिखाई देगा। चलिए कुछ स्टॉक्स जहां पर